मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड टर्म 10th क्लास का कार्बन एंड कंपाउंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन मीन्स होता है आपको कार्बन, मतलब कि नॉन मेटल है, एंड इट्स कंपाउंड मतलब इसलिए कार्बन के द्वारा बना हुआ कंपाउंड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कार्बन आपको हम देखेंगे, कार्बन जो है आपका, तो कार्बन सी से डिनोट करते हैं कार्बन को। इसके पास मास इसका 12 होता है और आया 6 होता है। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 6 होता है। तो 6 में अब ध्यान देंगे, इसको 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मेरे दोस्तों, हो जाएगा 2 और 4। तो आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है आपका सेकेंड पीरियड का है। कितने पीरियड का है यह? एक दो दो पर टूट गया तो इसे सेकेंड पीरियड का है। और यह जो है 10 + 4 जोड़ेंगे 14 ग्रुप का है, क्योंकि 10 क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है। अब ध्यान देना जरूरी है। मेरे दोस्त कह रहा है कि ये कार्बन जो है ना बहुत स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यह देखिए कार्बन अपना जो ग्रुप में है 14 ग्रुप में वो पहले ही आता है। तो अल्लाह इसको अगर पीरियड में जाते हैं तो यह 14 मतलब कि 14 के बाद आएगा, 14 पे आएगा। अब ध्यान देंगे तो यह एक नॉन मेटल है, दूसरे में बहुत छोटा है। छोटा हो जाने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब कि छोटा है ना जी, दो ये परे है, मतलब कि एक या न्यूक्लियस हो जाएगा, एक मतलब कि ऑर्बिट बनेगा, दूसरे ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन गैस प्रेजेंट है। और 4 गो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे दोस्त। अब 4 गो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नहीं किसी को ये दे सकता है और नहीं किसी को ले सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और एल में 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया यहाँ पर किए थे आपको। अब कह रहा है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, किसी से गेन करेगा या लॉस करेगा, तो कार्बन है जो 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल करेगी। कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 गो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास। सो इट कुड आइदर बी लॉस और दी 4 इलेक्ट्रॉन और गेन अनदर 4 इलेक्ट्रॉन टू द अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। चाहे 4 को ले सकता है, नहीं तो 4 को दे सकता है। इस तरह के वह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा। अब कह रहा है कि द रिमूव ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल of the carbon and would be required a very large amount of energy। कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट से अगर छोड़ देगा, रिमूव कर देंगे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको देना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। अब इसमें रिमूव करेंगे इतना बल्क में एनर्जी देना पड़ेगा कि वह इतना वीक हो जाएगा जो हम लोग नहीं अति कर सकते, मतलब कि केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि सो कार्बन एटम कैन नॉट फॉर्म C4+, यह नहीं फॉर्म करेगा बाय द लॉसिंग ऑफ इट 4 वायलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि लॉसिंग इट वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 4C+ नहीं बन सकता है, क्योंकि यह अनस्टेबल हो जाएगा। उसी तरह 4 को किसी से ले लेगा। अब कह रहा है कि कार्बन एटम कैन नॉट enter into bonding both either the losing it valence electron by the gaining of 4 more electron। कह रहा है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल एटम ऑफ कार्बन एट द अनदर 4 इलेक्ट्रॉन टू इट द सेल टू फॉर्म C4- ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तब रिपल्सन इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए का यह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। यही कारण होता है कि यह इसके पास एबिलिटी आ जाता है कि नहीं 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं ले पाएगा। तब जाके साइंटिस्ट लोग सोचे कि इसके पास तो करेक्टर कुछ होना चाहिए तभी कंपाउंड बना पाएगा, क्योंकि इतना कंपाउंड मतलब कि सराउंडिंग में उनके पास देखे कि मौजूद है। तो सोचे कि निश्चित रूप से क्या वो कुछ ऐसे इसमें है, तब जाके वो देखे कि नहीं यह इसके पास जो है शेयरिंग का नेचर है और शेयरिंग करेगा। तो कार्बन एटम outer can overcome this difficult by the sharing its valence electron with the other carbon atom or the same with the atom of other element। कह रहा है कि एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ मतलब वो कंबाइन करता है, शेयरिंग करता है, चाहे अपने से शेयरिंग करता है, इस तरह के बनता है। अब कह रहे कार्बन इज एबल टू रिक्वायर द स्टेबिलिटी बाय
फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन के पास एबिलिटी होता है कि वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जब शेयरिंग करेगा तो वहाँ से कोवैलेंट बनाएगा। और मेरे दोस्त अब दिमाग में आ चुका है कि कार्बन जो है, ध्यान देंगे, कार्बन जो है जब आपको बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन कार्बन से तो यह इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। ये हमें आयन नहीं बना, नहीं यह बना है आपका, नहीं यह बना है। तो जब आयन नहीं बना है तो आपको दिमाग में लगा लेना है कि आयनिक कंपाउंड, कार्बन से बनने वाला जो भी कंपाउंड होगा वो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और जब आयनिक कंपाउंड नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेगा। इसी कारण होता है कि जो शुगर जो होता है, चीनी जो होता है, उसमें विद्युत धारा पास नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। जो 2017 में क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी के माध्यम से, ये एक्सप्लेन कीजिए कि मान ले एक कंटेनर में अगर मान लीजिए क्या शुगर है, एक कंटेनर में आपको अल्कोहल है, एक कंटेनर में मतलब कि सोडियम क्लोराइड है, तो बताइए कि अल्कोहल में और क्या होता है, शुगर में विद्युत धारा पास क्यों नहीं करता है, जबकि मतलब कि सोडियम क्लोराइड के साथ करता है। तो मेरे दोस्त ध्यान देंगे, अल्कोहल भी जो बनता है अल्कोहल, तो अल्कोहल भी आपको जो बनता है, या मिथेनॉल यहाँ पर लिख दिए, तो ये भी जो का है ये इससे कार्बन से बना हुआ है, ये भी विद्युत धारा पास नहीं करता है। यही कारण होता है कि इसमें विद्युत धारा पास नहीं करता है, क्योंकि यह शेयरिंग से बना हुआ है। और शेयरिंग मीन्स होता है यह एटम फॉर्म में, मतलब कि ये खाली शेयरिंग करके कंपाउंड तो बना लिया है, मतलब कि आयन फॉर्म में नहीं बनने के कारण क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि मूव नहीं करेगा फेयरली, और नहीं आयन मूव करेगा। जब आयन नहीं मूव करेगा तो इसको एनर्जी को ले जाने वाला एजेंट ही नहीं बनेगा मेरे दोस्त, तो कैसे करंट फ्लो करेगा। यही कारण होता है कि नहीं आपका अल्कोहल में, और नहीं मतलब कि आपका चीनी शुगर में भी बनता है। शुगर का C12H23O11, तो ये भी देखिए खाली ये क्या होता है, ये शेयरिंग से बना है मेरे दोस्त, चीनी भी शेयरिंग से बनता है, शुगर, यही कारण होता है इसमें विद्युत धारा पास नहीं करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके पास टेट्रा वाइलेंसी होता है, मतलब कि 4 किसी से वो बॉन्ड बनाता है। मतलब कि जैसे 4 किसी से बॉन्ड बनाकर, देखिए बना रहा है बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यह। अब बॉन्ड का जो एंगल बनेगा तो वो पूरा ही नहीं कि 90-90 बनेगा, क्योंकि बॉन्ड कुछ का तो मतलब कि डाउनवर्ड चल जाए, कुछ अपवर्ड चल जाता है, 2 प्लेन में रह जाता है। वह एंगल जो बनाता है मेरे दोस्तों देख लीजिए, तो यह एंगल बनाता है लगभग आपको बनाएगा तो 109-110 डिग्री के अंदर बनाता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब मेरे दोस्त अब समझ में आ गया कि टेट्रा मीन्स होता है 4, मतलब कि इसके पास 4 वैलेंसी होने के कारण क्या होता है कि यह किसी से 4 गो बॉन्ड बनाकर टेट्रा वैलेंसी के नेचर क्रिएट करता है। करके ड्यू टू द एबिलिटी टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम फॉर्म 4 वैलेंट बॉन्ड, करके 4 का कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाई शेयरिंग इट का द वाइलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम। कह रहा है कि अदर एटम के साथ शेयरिंग करके वह क्या करता है, 4 गो का द वाइलेंस इलेक्ट्रॉन अपन जो रहता है, मतलब कि आउटर जो ऑर्बिट में 4 गो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है, तो शेयर करके यह बॉन्ड बना लेता है। यही शेयर का बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। यही इसके पास टेट्रा वैलेंसी होने के कारण बोल सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड क्यों टेट्रा वैलेंसी स्पेंड करता है, तो बोलेंगे कि बिकॉज कार्बन हैज ए 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सो दैट इट शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 4 बॉन्ड देयर अदर एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट्स। तो मेरे समझ गए मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सेम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब कैसे फॉर्मेशन करता है उसको देखते हैं। हाउ इज हाइड्रोजन मोलिकुल्स फॉर्म, कैसे हाइड्रोजन मोलिकुल्स फॉर्म कैसे होता है मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन मोलिकुल्स फॉर्म करने के लिए बहुत डिफिकल्ट सहना पड़ता है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से कहीं इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास है, अभी न्यूक्लियस के पास, इससे रिपल्सन इतना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, कहना क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, इतना रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होता है कहना नहीं है, बहुत मतलब एनर्जी का इसको प्रोवाइड करना पड़ता है, और तब जाके शेयरिंग से यह इस्तेमाल करके और यह बनता है हाइड्रोजन गैस बन जाता है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज K1, thus the an atom of hydrogen contain only 1 इलेक्ट्रॉन। बताए मेरे दोस्त को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो रहता है, सोचे कि आप लोगों को अच्छे से बता दे, इसलिए सोचे कि इसके उपयोग कर ले। कह रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ओनली रहता है द ऑब्टेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ द हीलियम। कह रहा है कि हीलियम को स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए वह क्या करता है, रिक्वायर द मोर इलेक्ट्रॉन, और एक मोर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि वह हीलियम बन जाए और स्टेबल बन जाए, उसके वही कारण करता वह स्टेबिलिटी द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वह क्या करता है, शेयरिंग करने लगता है। यह तो शेयर तक कर दिए मेरे दोस्त, बट क्या होता है, यह इसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके मतलब कि रिलीज करना पड़ेगा। या फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ना, मतलब कि यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस होता है। अब फ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बल्क में रिलीज करता है। अब बल्क में रिलीज होने के कारण इतना रिपल्सन होता है, स्ट्रांगली रिपल्सन होता है, कहना नहीं है मेरे दोस्तों, तब जाके हाइड्रोजन गैस आपको बनाता है। तो कहने का मतलब है कि यह क्यों किया रिपल्सन, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन किया तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो था यह एक कहीं इलेक्ट्रॉन था, तो वह क्या था, शेयर करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसमें रिपल्सन बहुत स्ट्रॉन्ग था, अट्रैक्शन की प्रक्रिया लग रहा था, जिससे कारण क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन नहीं दे मतलब कि शेयरिंग करना चाह रहा था। अब आगे चल के बढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि हाउ इज द कोल्ड्रिन मोलिक्यूल फॉर्म। तो आसान है, क्योंकि इसके पास के देखिए इसमें कितना ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो वह यह आसानी से मतलब कि बना लेगा। जितना इसके बनाने में हाइड्रोजन गैस बनाने में दिक्कत हुआ होगा, उतना कोल्ड्रिन गैस बनाने में दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यह लार्ज है और इसका ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑर्बिट से बहुत दूर, मतलब कि न्यूक्लियस से बहुत दूर हट गया है, जिससे कारण आसानी से वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और सिंगल एक इलेक्ट्रॉन लेकर देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग में आ गया, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 था, यह बन गया आर्गन के जैसा बन गया और ये स्टेबल हो गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसे यह आपका कोल्ड्रिन है, अभी कोल्ड्रिन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यह इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब साझा कर लिया, शेयरिंग कर लिया। और शेयरिंग का मतलब यह बनाया, कहा कि 2 कोल्ड्रिन एटम अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय म्यूचुअली मीन्स होता है एक दूसरे को मतलब कि देना, शेयरिंग किया दिया, और द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर, मतलब वो है एगो दिया एगो वह दिया, मतलब कि यह एक दिया एगो यह दिया, दोनों मिला के एक पेयर कहलाता है। पेयर में होता है जोड़ा, पेयर मीन्स कहते हैं मेरे तो भाई जोड़ा होता है, और वो जोड़ा देकर अपना बना लिया। अब कह रहा है कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि ऑक्सीजन एंड, कह रहा है कि हाउ इज एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल फॉर्म। कह रहा है कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करता है। तो देखिए ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 6 होता है, यह के में चल जाएगा, यह एल में चल जाएगा। अब इसमें तो रिपल्सन, इसमें भी रिपल्सन है, बट क्या होता है कि मतलब कि उतना नहीं होगा, बट इसलिए क्या था करें, इसलिए यह इजीली बन गया होगा, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इगर ईच ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है। 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करके एक दूसरे को और स्टेबल बना लाता है। देखिए यह इलेक्ट्रॉन इसका है, ऑक्सीजन का एटम का, यह ऑक्सीजन एटम का, एक दूसरे से जब देगा तो यह देखिए देने लगा, यहाँ से देने के बाद क्या होता है, यह बनाएगा आपका। तो यह देखिए यह क्या हुआ कि इसका जब 2 देगा तो यह 2 8 हो गया, और यह इसको ही देगा तो 2 8 हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि 20 को यहाँ पर नहीं है, यह 20 को नहीं है, आपको याद रखिए 16 को है, बट क्या हुआ कि 2 शेयर करने के कारण क्या हो गया कि यह आपका 8 दिखाई देने लगा। तो पूछ सकता है कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स में और ऑक्सीजन एटम में मतलब कि इलेक्ट्रॉन में क्या कोई चेंजिंग आया भाई, तो नहीं, चेंजिंग नहीं आया हुआ है, बट क्या होता है कि यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि पार्टिकुलरली एलिमेंट में जो है वह ऑक्सीजन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, यह 2 8 के हैं और यहाँ पर 2 6 का है। बट पूछा क्या कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 8 होगा, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 16 होगा। मेरे दोस्त आपको दिमाग में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। आपको यदि बात को रखना जरूरी है, निश्चित रूप से फिक्स रखना है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है और 60 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, आपका 20 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। शेयरिंग होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आपको 20 दिखाना स्टार्ट हुआ, तो ये कभी भूलिएगा नहीं आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त।